आ गया है कि पूरी कौम जो पनामा लीक्स के हवाले से मुत्तहद है और सच की मतलाशी है। 9 महीने होने को आए हैं। नवाज शरीफ साहब अगर सिर्फ 4 सवालों के जवाब दे देते 8-9 महीने पहले, तो कौम को इन संगीन मराहिल से गुजरना ना पड़ता। ये वो 4 सवाल थे जिनके जवाब इनकी अपनी दराज में मौजूद थे। उनका ताल्लुक़ इनके अपने बैंक अकाउंट से था, उनका ताल्लुक़ इनकी अपनी गुजारिशात से था जो इन्होंने जब कंपनी बनाई पनामा में, इन्होंने खुद उसके लिए दरख्वास्त दी थी। ये थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ FIR है, तो ये सारी पुलिस जो खड़ी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किसी और गरीब आदमी के ऊपर भी FIR होती। इसका रवैया जो है इनका यही होता। उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, नहीं वो एप्लीकेशन हुई है, उस पर FIR दर्ज ना होना और ज़्यादा अगर जाती की बात अगर तक नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हुई है। और दानियाल अजीज़ साहब को चाहिए था कि वो ज़मानत करा के यहाँ पे खड़े होते। 12 लोगों ने जो भी गुफ्तगू की है, वो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो यही इनकी जो है वो वतीरा है, जो यहाँ पर आ जाते हैं रोज़ाना सुबह। जिस तरह से हमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की तनख्वाहें लेते हैं और सारा दिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में गुजारते हैं। ये जो हुकूमत के वज़रा हैं, इतनी तवातर से और इतनी कह लें कि पाबंदी से, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट नहीं आते जिस तरह ये बात बैठते हैं। ये 20 करोड़ लोगों का केस है जो करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, जो लूटी हुई दौलत की इसी तरह वापसी चाहते हैं जिस तरह इंडोनेशिया, इंडिया और बरतानिया ने की है पनामा के लीक्स होने के बाद। ये हमारा हक है, इंसाफ 20 करोड़ लोगों का हक है, लेकिन इनका फ़र्ज़ है, इन्होंने अहद किया हुआ है, इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है जस्टिस का। और इंशाअल्लाह ताला ये जो रियासती अदारे रियासत के ग़ुलाम हो गए हैं, वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फ़ैसला दे कि ये अदारे लोगों के ग़ुलाम हों, रियासत के ग़ुलाम ना हो, लोगों की खिदमत करें। और अगर एक करप्शन स्कैंडल पे, स्कैंडल तो नहीं कहना चाहिए, हकीकत पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो इंशाअल्लाह इस सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का ताबूत निकलेगा। मियां नवाज शरीफ का नाम और उनकी फैमिली का नाम ECL में डाला जाए। और आप सब लोगों ने सुना कि पिछले 7 दिन में मियां नवाज शरीफ के ECL के हवाले से कोई भी आर्ग्यूमेंट PTI के वकील ने नहीं किया। और ये कानून का एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि अगर प्रेयर लिखी जाए और उसको प्रेस ना किया जाए, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना राइट गिव अप कर दिया है। फिर इन्होंने एक और प्रेयर मांगी कि सारी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ वो एक एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी शरीफ फैमिली के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई बात, किसी ना पूरी शरीफ फैमिली को वो रोप इन करना चाहते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में। हम ये समझते हैं कि ये इनका एक टैक्टिक है। मुबारकबाद इमरान खान साहब को भी देना चाहती हूँ कि आज और फीता कट गया है। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये फीते तो 1.5 साल और कटेंगे, ज़्यादा तेज़ी से कटेंगे, लेकिन आप इस पनामा केस के बाद क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपकी सियासत कट रही है, क्योंकि ये अदालत है और ये अदालत के जो आदी हैं अदालत बाहर लगाने के, उनके हाथ मायूसी के अलावा और कुछ नहीं आएगा। आज के दिन तक उन्होंने कोई वो चीज़ें जो कि लोगों के सामने कहते थे कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, अदालत के सामने कोई चीज़ पेश नहीं की। कल उनके वकील ने दबे लफ्ज़ों में फ़ैसला सुना दिया है और ये कहा है कि केस वो हार गए हैं। यकीनन एक वकील जो है वो कितनी देर बेजान केस में जान डालने की कोशिश करे जिसमें दलाइल ना हो, सबूत ना हो, वकील कैसा भी हो उसमें जान नहीं डाल सकता। सबसे पहले इस पूरे केस में जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली है, इसलिए कि उनके फैमिली की 4 अरकान के नाम बाकायदा बाज़ाबिता पनामा पेपर में शामिल है
और ये डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं बनाया है, ये एक बैनुल-अक़वामी हकीकत है। इसलिए पहले मरहले में उनका एहतसाब ज़रूरी है और बाद में उन सब का एहतसाब जिनका नाम शामिल है।